Good morning, student. Welcome to the online math class. Beta, today I explain chapter number 2 of 8th, and in this chapter I will explain the exercise 2.1, and also I will explain the introduction of this chapter and the some important terms that used in this exercise I have to explain first of all. So let us start this video with the help of my some important term. That term is exponential form. Here the terms is exponential form. That's mean वो फॉर्म जिसके अंदर आप किसी भी वर्ड को उसके पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिए एग्जाम्पल राइट किया है बेटा, आप 4 की पावर 3 लिखेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, 4 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म। x अपॉन 8 की पावर 4, x अपॉन 8 दी पावर 4, दैट्स मीन्स द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x अपॉन 8 मीन्स कि x अपॉन 8 की 4 पावर है, तो ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x अपॉन 8 है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी वर्ड को, किसी भी नंबर्स को अगर आप पावर की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज अ एक्सपोनेंशियल पावर। क्लियर? नाउ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स के दैट्स थिंग्स दैट इज राइट इन द अपोजिट ऑफ दैट नंबर। जैसे आपके पास कोई नंबर x है, तो x के अपॉन में हमने 1 अपने पास से सपोज कर लिया, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट, दैट्स मीन 1 अपॉन x। तो यहाँ पर x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन x। अब 1 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल इसका उल्टा, तो उल्टा क्या हो गया, 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि 5 अपॉन 1 उल्टा। क्लियर? तो ये दो वर्ड आप समझ गए होंगे, इसी के बेसिस पर ये पूरी एक्सरसाइज है। तभी आप इसे इजीली कर पाओगे जब आप इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझ जाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको राइट करना है इन क्वेश्चंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास लिखा है -3 अपॉन पी इंटू -3 अपॉन पी इंटू -3 अपॉन पी इंटू -3 अपॉन पी। बुक में देखिए बेटा यही क्वेश्चन है ना। तो अब आप देखेंगे इसको -3 अपॉन पी को इसने कितने टाइम राइट किया है, 4 टाइम राइट किया है। तो इसलिए हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -3 अपॉन पी की पावर 4, दैट्स मीन -3 अपॉन पी रेज टू द पावर 4। क्लियर? नाउ द सेकेंड इज सेम सिचुएशन है, यहाँ पर भी -4 अपॉन -5 इंटू -4 अपॉन -5 इंटू -4 अपॉन -5 इंटू -4 अपॉन -5। तो यहाँ पर भी -4 अपॉन 5 हाउ मेनी टाइम्स इज राइट है, 4 टाइम्स। तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। तो हम कैसे राइट कर देंगे, -4 अपॉन -5 रेज टू द पावर 4, दैट्स मीन 4 अपॉन 5 रेज टू द पावर 4, क्योंकि माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, x अपॉन 7 इंटू एक्स अपॉन 7 इंटू एक्स अपॉन 7। हेयर x अपॉन 7 इज राइट इन 3 टाइम्स, तो 3 टाइम इसके राइट हुआ है, तो दैट्स मीन इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, x अपॉन 7 रेज टू द पावर 3। क्लियर? तो बाय दिस वे यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चंस। आप ऐसे राइट कर सकते हैं, अपना आंसर राइट कर सकते हैं। सिंपल है, जितनी बार वो लिखा गया है उसी को उसकी पावर में राइट कर दीजिए। तो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आप घर पे एज ए होमवर्क करिए। क्लियर? नाउ द आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो है आपका सेकंड क्वेश्चन। क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या है आपके पास, वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन में है, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। आपको रेसिप्रोकल इसका फाइंड आउट करना है। तो देखिए रेसिप्रोकल क्या होगा, आपके पास है 9 रेज टू द पावर 2। अब 9 रेज टू द पावर 2 का रेसिप्रोकल राइट करेंगे, तो उसके अपॉन में तो कोई डिजिट नहीं है, तो हम अपने पास से 1 ऐड कर लेंगे। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 9 रेज टू द पावर 2 उल्टा। तो 1 को ऊपर ले जाइए और 9 रेज टू द पावर 2 को नीचे राइट कर दीजिए। तो दैट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 की पावर 2। 9 रेज टू द पावर 2 मीन्स 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो जब 9 को 2 टाइम करोगे तो क्या आ जाएगा, 181। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 81। ओके।
तो इस प्रोसेस से आपको ये क्वेश्चन सेकंड भी करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, इसी सेकंड का क्वेश्चन नंबर बी। तो क्या है बेटा, 7 raised to the power 1 अपॉन, हमने अपने पास से 1 राइट कर लिया क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, तो अपने पास से 1 राइट कर लो। और उसका रेसिप्रोकल बताना है तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/7 raised to the power 1, दैट्स मीन 1/7। क्लियर। नाउ द डी क्वेश्चन। अब डी देखिए, इसका बीच का जो आपके पास सी है वो आप खुद करिए। अब डी है आपके पास 5/7 raised to the power -4। यहाँ पर पावर -4 है बेटा। जब आपके पास कोई भी नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में हो और उसकी पावर माइनस हो तो उसके रेसिप्रोकल जो होता है वो तब अपोजिट नहीं होता है, फिर उसके साइन, पावर के साइन अपोजिट हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे राइट करा है, देखिए 5/7 raised to the power -4, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो पावर को माइनस थी उधर तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस होती तो माइनस हो जाता है। क्लियर। तो पावर में चेंज होगा सिर्फ, अगर ये इस फॉर्म में है तो सिर्फ पावर में चेंज करना है आपको। प्लस होगी तो माइनस कर देना, माइनस होगी तो प्लस कर देना। दैट्स इट, योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 5/7 raised to the power -4 का रेसिप्रोकल होगा 5/7 raised to the power +4, -4 का +4। अब ई क्वेश्चन देखिए आपके पास, द रेसिप्रोकल ऑफ -1/6। तो बेटा यहाँ खुद ही दे रखा है ये 1/6 को, तो इसको अपोजिट करोगे, घुमाओगे, उल्टा करोगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो -6/1 हो गया। नेक्स्ट आपके पास है द रेसिप्रोकल ऑफ -3/7 raised to the power 206, यानी कि 206। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जब ऐसी फॉर्म हो जिसमें ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो प्लस इसकी पावर हो, तो पावर को सिर्फ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना होता है। तो देखिए इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -3/7 raised to the power -206। दिस इज योर आंसर। अब बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इसी अकॉर्डिंग आप अपनी नोटबुक में राइट करिए। इसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन आता है, इवोल्यूशन द फॉलोइंग। इवोल्यूट मतलब आपको पावर में कुछ वैल्यू दे रखी है, उनको सॉल्व करके उनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद में उनकी वैल्यू को राइट करना है। तो देखिए 4/5 raised to the power 3, दैट्स मीन आपको 4/5 को 3 टाइम राइट करना है, तो राइट करिए। 4/5 इज इक्वल टू 4/5 की पावर 3, यानी कि 4/5 raised to the power 3 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करिए, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, दैट इज योर आंसर। अब डिनोमीटर में डिनोमीटर की तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। तो देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 64/125। अब इसके बाद मैं ई बता रहा हूँ, देखिए तो ई क्वेश्चन क्या है, -4/-9 raised to the power 4। तो पहले आप इसको 4 टाइम राइट करिए, तो -4/-9 -4/-9 इंटू -4/-9 इंटू -4/-9। आपने 4 टाइम राइट कर लिया है। अब इसको माइनस है दोनों साइड में, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा 4 के 4 पार्ट्स में, एंड देन आफ्टर यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। और मल्टीप्लाई कैसे होगी, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, तो आपका ऊपर 256 हो गया। और ऐसे इधर हो जाएगा 9 9 जा 81 एंड देन 729 एंड देन 6561। तो 9 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6561। तो दैट्स योर आंसर इज 256/6561। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस यू हैव टू डू योर सेल्फ। आप मल्टीप्लाई भी करके देखिएगा बेटा, क्योंकि 9 की मल्टीप्लाई करके देखिए, इससे आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करने में इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप इनकी मल्टीप्लाई करके रखेंगे ना बेटा, तो आपको ये जस्टिफाई होगा कि 4 की
4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या डिजिट आती है, 9 की 9 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आती है, 5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे क्या आती है, क्योंकि अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।